हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे घर पे ना कुछ गेस्ट आ रहे थे, तो मैं ना उनके लिए ना चिकन ब्रेड बना रही थी। सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये मैंने ना 2 बाउल छोटे मैदे के ले लिए, हाफ़ टी स्पून नमक का ले लिया और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी। और जैसे ये ऐड करने के बाद मैंने 1 पैकेट यीस्ट का ले लिया। ये सारा पैकेट मैं ना इसके अंदर मिक्स कर लूँगी, ये मैदे के अंदर ना। तो बस ये मिक्स कर डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस मैं ना जल्दी में लगी हुई थी। गेस्ट का अचानक से कॉल आई कि हम लोग आ रहे हैं, तो मैंने तो बस ये किचन का भी इधर से उधर फैला के रख दिया, किचन को भी ना। तो मैंने फटाफट ये क्या उसे कहते हैं बनाई डो रेडी की। अब मैंने ना इसके अंदर नीम गर्म दूध के साथ इसको मैंने ना वो कर लेना है, गूंद लेना है अच्छे से। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, सेम वैसे ही मैंने ना इसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद ना मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया। अब जैसे कि मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो इसको तकरीबन डेढ़ घंटा लग गया मुझे। इसको ना मैंने ओवन में रख दिया था कि ये वो मतलब फूल जाए। मैंने इसके अंदर यीस्ट जो ऐड की हुई थी, इस वजह से मैंने ना कवर करके इसको रख दिया था। तो बस फिर मैंने इसको पहले ना अच्छे से इसको मिक्स किया हाथ से, और फिर मैंने इसको आटे की तरह गूंद लिया। नीम गर्म दूध के साथ ना थोड़ा दूध ऐड करती रही। और इसकी ना जो सी डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, या ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, वरना आपकी जो सी चिकन ब्रेड है ना वो बिल्कुल भी मतलब सॉफ्ट नहीं बनेगी। इसलिए ना सॉफ्ट मतलब आटा जो सा आपका है ना, ये मिक्सचर, ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए ताकि आपकी ब्रेड भी ऐसे ही सॉफ्ट बने। बस गेस्ट ने भी अचानक से कॉल की कि हम आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, चलो जी जल्दी से ना किचन में जाते हैं और किचन को बखेर के आ जाते हैं फ़ौरन से। खैर मैंने इसको जैसे ही मैंने इसकी मतलब डो रेडी कर ली, रख दी, तो मैंने किचन को समेट लिया। और साथ में फिर मैं ना इसका जो मिक्सचर है ब्रेड के अंदर चिकन, वो मैंने ले लिया। मैंने प्याज लिया, प्याज को मैंने ना अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर ना चिकन ऐड कर लिया। चिकन को डाल के मैंने चिकन को फ्राई कर लिया। और उसके बाद मैंने ना इसके अंदर लहसुन और अदरक हाफ़ टी स्पून उसका डाल देना है, लहसुन अदरक का। और इसको फिर मैं अच्छे से ना इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि ये इसकी जो सी स्मेल वगैरह है चिकन की, लहसुन अदरक की, वो ख़त्म हो जाए। और अच्छे से मैंने ना इसको फ्राई करना है। बस अचानक से जब गेस्ट आते हैं ना, तो झटपट से बंदा फटाफट बना लेता है ऐसे। और इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड करूँगी। ये जो नमक मिर्च है ना, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर, मैं अभी आपको बताती हूँ, टिक्का मसाला मैंने ऐड किया है। और टिक्का मसाला भी ना आपने अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने तो 1 टेबल स्पून डाला था क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, तो मैंने 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला डाल दिया था। और हाफ़ टी स्पून जितना मैंने वो कुटी हुई मिर्च डाल दी थी, क्योंकि मुझे ना स्पाइसी चिकन ब्रेड पसंद है, इस वजह से। बस घर के और काम भी साथ साथ होते ही जा रहे थे। और मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी भी डाल दी थी। बस सुबह घर के और काम भी हो ही रहे थे। आज मैंने सोचा चलो आज मैं आपको ना चिकन ब्रेड बना के दिखाती हूँ, मतलब बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। माशाल्लाह से मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है। और बस मैंने कहा चलो आज ना कोई और काम नहीं करते, आज हम चिकन ब्रेड ही बनाते हैं। और इसके अंदर मैंने ना ये हाफ़ टमाटर ले लिया था, वो मैंने ना बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दिया था। ये डालने के बाद मैं इनको अच्छे से ना वो कर लूँगी, मतलब फ्राई कर लूँगी टमाटर को और इनको। और बाद में मैंने ना हाफ़ बाउल, छोटा जो सा होता है ना कटोरी जिसको कहते हैं, वो हाफ़ बाउल मैंने बंद गोभी का ले लिया था, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया। अब मैंने ये सारी चीज़ें डाल के ना अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है और इनको फ्राई कर लेना है अच्छे से। बस घर के काम तो ज़ाहिर बात है औरतों ने करने हैं, और वो
चलते ही रहते हैं, वो तो रुकते ही नहीं है ना, वो भी साथ के साथ बस करने पड़ते हैं, क्या करें। मुझे तो ये समझ नहीं आती औरतें इतनी जल्दी डिप्रेशन में कैसे आ जाती हैं। सारा दिन घर के काम ही इतने होते हैं कि बंदा कुछ और सोच ही नहीं सकता। मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कुछ और सोचने का, इतने काम होते हैं घर के। बस इसको मैंने ना अच्छे से फ्राई करने के बाद ना लकड़ी की ये जो सा है ना चम्मच, इसके साथ मैंने अच्छे से वो कर लेना और फ्राई कर लेना। और उसके बाद ये डो मैंने बेल ली थी रोटी बेलने पे और रोटी की तरह। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये मिक्सचर लगा दिया। मिक्सचर लगाने के बाद मैंने ना ऐसे इसके स्ट्रिप्स जैसी नहीं होती वैसे बना लेनी है। कटर के साथ मैंने कट कर लिया था और ये देख लें मैंने इसको ऐसे स्ट्रिप की तरह से इसको पैक कर देना अच्छे से। और जो ओवन में मैंने इसको रखा है 180 डिग्री पर, तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट लगे थे और ये बेक हो चुकी थी। ओवन को पहले आपने ना 5 मिनट पहले इसको प्री हीट कर लेना और 180 पे इसको वो कर लेना। इसके अंदर मैंने ना ये भी डाल दिया है, क्या उसे कहते हैं, चीज़। ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप रहने दें, बेशक ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने ना ये ऐड कर ली इसके अंदर। प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं मैं कैसी मतलब कुकिंग करती हूँ, आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे मेरे साथ शेयर करें आप अपनी बातें, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें और मुझे लाइक कर दें एंड शेयर कर दें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे। बस मैं आप लोगों के लिए ही ये सब कुछ कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी फैमिली यूट्यूब की फैमिली पे आके सबको बताती हूँ कि मैं सारे दिन की मेरी क्या रूटीन है और क्या नहीं। तो बस मुझे अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करें। अच्छा, मैंने ये देखें आपके सामने इसको मैंने अच्छे से पैक कर लिया था और अब मैं इसके ऊपर ना स्प्रिंकल कर दूँगी वाइट तिल जो से होते हैं ना, वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। बस ये मेरी तकरीबन रेडी हो चुकी थी और बस इसको मैंने ना अब फटाफट ओवन में डालना था, सॉरी फेंकने लगी थी, ओवन में मतलब रखना था और कुछ भी नहीं था। गेस्ट भी आ चुके थे और गेस्ट भी वेट कर रहे थे कि कब चिकन ब्रेड आएगी। और उसके बाद ना एक अंडा फेंट के वो मैंने इसके साथ ब्रशिंग कर देनी है इसके ऊपर। जैसे मैं ब्रशिंग कर लूँगी तो उसको मैं फिर उसके बाद ना इसको ओवन में रख दूँगी। बस मेरी चिकन ब्रेड रेडी है और बच्चों ने इतने मज़े से खाया ना, कहते कि भाई कमाल की थी आज की रेसिपी, तो बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी थी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इतनी सॉफ्ट बनी थी और इतनी मज़े की थी ना कि यकीन करें आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। ये देखिए इंतहाई सॉफ्ट बनी थी। उसके बाद जैसे ही हम इसको ओवन से निकालेंगे ना तो ऑयल के साथ इसकी ब्रशिंग कर देनी है हल्की हल्की। ये देखें माशाल्लाह से रेडी हो चुकी थी और गेस्ट भी मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि आपने बहुत मज़े की बनाई है। ये देखें इतनी सॉफ्ट थी, ऐसा लग रहा था जैसे बाज़ार से आई हुई हो। जब औरतों को ऐसे काम घर में खुद करती हैं ना तो उनको क्या ज़रूरत है कि भाई बाहर से मंगवाएं चीज़ें। देखें ऐसे लग रहा है जैसे बाज़ार से आई हुई है, माशाल्लाह से बहुत मज़े की थी। प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।